हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है द क्लेवर फॉक्स यानी चतुर लोमड़ी, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ इंग्लिश की ढेर सारी नई वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए इंग्लिश रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वोकेबलरी की प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहानी में आपको आगे ले चलते हैं। तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर फॉक्स यानी चतुर लोमड़ी। राइट। देयर वंस लिव्ड अ क्रो। देयर वंस यानी एक बार, ओके। लिव्ड रहता था, अ क्रो एक कौवा रहता था। यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है एज अ सब्जेक्ट यानी सेंटेंस को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देयर का कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई खास मीनिंग नहीं है। राइट। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री। एक दिन वह बहुत भूखा था। वेरी हंग्री यानी बहुत भूखा, वॉज यानी था। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट एनी फूड द प्रीवियस डे। राइट। ही यानी वह, हैड नॉट बीन एबल यानी नहीं कर पाया था। जब आप कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ चीज़ हासिल नहीं कर पाया था या कुछ नहीं कर पाया था, तो आप कहेंगे हैड नॉट बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्ब का फॉर्म लगाएंगे। एनी फूड यानी कोई भी भोजन, द प्रीवियस डे यानी पिछले दिन, ओके। पिछले दिन यानी लास्ट डे। तो ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट, गेट यानी प्राप्त करना, गेट यानी प्राप्त करना। तो वह कुछ भी यानी कोई भी फूड प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया था या नहीं कर पाया था। प्रीवियस डे यानी कि लास्ट डे, पिछले दिन वह कोई भी फूड प्राप्त नहीं कर पाया था। कौन? हम बात कर रहे हैं क्रो की। ठीक है। देयर लिव्ड अ क्रो ना, हम एक कौवे की बात कर रहे हैं, अ क्रो। राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ आई डू नॉट गेट एनीथिंग टू ईट आई विल स्टार्व टू डेथ, ही थॉट। इफ यानी यदि, आई डू नॉट गेट एनीथिंग, एनीथिंग यानी कि कोई भी चीज़, यदि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं करता हूँ। डू नॉट गेट, गेट यानी प्राप्त करना, अभी मैंने आपको बताया। तो डू नॉट गेट यानी कि प्राप्त नहीं करता हूँ। टू ईट खाने के लिए, आई विल स्टार्व टू डेथ यानी कि मैं भूख से मर जाऊंगा। ओके। विल का हमने प्रयोग किया है, यहाँ पर ये फ्यूचर को शो कर रहा है, आने वाले भविष्य को, कल को। ठीक है, कि मैं भूख से मर जाऊंगा। तो स्टार्व टू डेथ, जब आप कहना चाहते हैं कि भूख से मरना, तो आप स्टार्व टू डेथ वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आई विल स्टार्व टू डेथ, मैं भूख से मर जाऊंगा। ही थॉट, थॉट यानी सोचा, ही यानी वह या उसने, तो उसने सोचा या वह सोचा। इस तरह से आप इसका हिंदी सेंस निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको दोस्तों टू गेट, गेट एनीथिंग, स्टार्व टू डेथ, इस तरह से आपको नए नए वर्ड और फ्रेज सीखने को मिले। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इन्हें जानते थे या आपने अभी पहली बार सीखा है। ओके। चलिए नेक्स्ट। एज द क्रो वॉज सर्चिंग फॉर फूड। एज यानी होता है जैसे ही, हालांकि ये कंजंक्शन है। ठीक है, जो सेंटेंस को दो सेंटेंस को जोड़कर सेंटेंस को बड़ा करने में प्रयोग होता है। इसके दो तीन मतलब होते हैं, जैसे, है ना, जैसे या फिर क्योंकि। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि भी होता है और जैसे ही भी होता है। तो ये आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एज द क्रो वॉज सर्चिंग फॉर फूड, तो यहाँ पर इसका मतलब क्योंकि आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कौवा भोजन की तलाश कर रहा था। ओके। सर्चिंग फॉर यानी तलाश करना, है ना, वॉज यानी था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। वॉज सर्चिंग यानी कि तलाश कर रहा था। तो जैसे क्योंकि जो कौवा था वो भोजन की तलाश कर रहा था। हिज आइज फेल ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। पहले मैं आपको बता दूं कि फेल जो है फॉल का सेकंड फॉर्म है। फॉल मतलब होता है गिरना, तो फेल यानी गिरा या पड़ा। तो यहाँ पर कुछ गिरा नहीं, एक्चुअल में उसकी आंखें उस पर पड़ी। तो यहाँ पर सेंस ले रहा है पड़ा का, है ना, कि उस पर उसकी आंखें किस पर पड़ी। हिज आइज, उसकी आंखें, फेल
यानी उसकी आंखें पड़ी ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड के पीस पर, है ना, रोटी के टुकड़े पर पड़ी, तो हम रोटी को ब्रेड भी कहते हैं, ठीक है, और चपाती भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो भी समझें, ब्रेड भी कह सकते हैं, जो ब्रेड लोग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट है ही क्विकली स्वीप्ड डाउन। देखिए एक नया वर्ड आ गया है, एक नया फ्रेज आ गया है जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए, राइट। एक तो हालांकि यहाँ पर 2-3 वर्ड हैं, फिलहाल चलिए मैं इसको बताता हूँ। स्वीप्ड का मतलब होता है कि झपटना, झपट्टा मारना, राइट। जब आप किसी भी चीज़ पर झपट्टा मारते हैं, झपटते हैं, तो आप इस फ्रेज का, इस वर्ड का यूज़ करते हैं, स्वीप्ड डाउन, राइट। तो वो जल्दी से, क्विकली यानी होता है जल्दी से उस पर झपटा, क्योंकि वही उसकी भूख से जान जा रही थी, वो बहुत भूखा था और उसके लिए तो एक पीस ऑफ ब्रेड भी बहुत मायने रखता था। पिक्ड इट अप एंड फ्लू ऑफ। पिक यानी होता है उठाना, पिक्ड इट यानी इसे उठाया, पिक्ड इट अप एंड और फ्लू ऑफ और दूर उड़ गया। फ्लू ऑफ क्या है? फ्लाई ऑफ का सेकंड फॉर्म है, राइट। फ्लाई ऑफ यानी कि उड़ जाना, दूर उड़ जाना। फॉर अवे इन अ लोनली प्लेस ही सैट ऑन अ ट्री टू एंजॉय द ब्रेड। फार अवे मतलब होता है बहुत दूर, फार अवे इन अ लोनली प्लेस, एकांत जगह में, इन यानी में, लोनली यानी कि एकांत, तो एकांत जगह में, ही सैट वह बैठा या वह बैठ गया, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर, टू एंजॉय द ब्रेड उस ब्रेड को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो गाइस आपको भी इस पैराग्राफ से भी जो है खास तरह के 3 फ्रेज आपको सीखने को मिले हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, राइट। आप भी स्पोकन में बोलते रहते हैं, तो आप आज से इनको इंग्लिश में यूज़ करेंगे, राइट। आइज फेल हमारी आंखें पड़ी, नज़रें पड़ी। स्वीप्ड डाउन झपटा मारा, झपटा। फॉर अवे बहुत दूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई होप दैट कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। जस्ट देन अ हंग्री फॉक्स सॉ द क्रो सिटिंग ऑन द ट्री होल्डिंग द ब्रेड इन हिज माउथ। जस्ट यानी होता है तभी, तभी, जस्ट, तभी क्या हुआ, ओके। जस्ट देन यानी कि तभी, जस्ट देन यानी कि तुरंत या तभी, उसी टाइम में, इस तरह से आप जस्ट देन का मीनिंग निकालेंगे, ओके। तभी अ हंग्री फॉक्स एक भूखी लोमड़ी, सॉ देखी, उस कौवे को देखी, सिटिंग ऑन द ट्री, सिटिंग यानी बैठे हुए, ऑन द ट्री पेड़ पर, होल्डिंग द ब्रेड ब्रेड को होल्ड किए हुए, ठीक है, पेड़ पर बैठे हुए, ब्रेड को अपने माउथ में, इन हिज माउथ अपने मुंह में, अपने माउथ में, होल्डिंग किए हुए, पकड़े हुए, ठीक है, इस तरह से। यमी, तो फॉक्स क्या बोलती है? यमी यानी कि वेरी डिलीशियस। जब आप कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत डिलीशियस है, बहुत स्वादिष्ट है, तो आप कहेंगे यमी यानी कि ये बहुत स्वादिष्ट है। दैट ब्रेड लुक्स डिलीशियस, दैट ब्रेड वह ब्रेड, लुक्स दिखती है, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, राइट। तो कह रही है कि वह ब्रेड बहुत स्वादिष्ट दिखती है, ठीक है, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। वॉट आई वुड गिव टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड द फॉक्स थॉट। वॉट आई वुड गिव, वो कह रही है कि मैं क्या दे दूं। आई वुड गिव यानी कि मैं दे दूं या मैं दूंगी। चलिए किस सेंस में बात करिए हम समझते हैं। वॉट आई वुड गिव, तो मैं क्या दूंगी, टू गेट प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, दैट पीस ऑफ ब्रेड वह ब्रेड का टुकड़ा, वह ब्रेड का पीस प्राप्त करने के लिए मैं क्या दूंगी, ओके। द फॉक्स थॉट, फॉक्स ने सोचा, ओके। थॉट क्या है? थिंक का सेकंड फॉर्म है, थिंक, ओके। थिंक, थॉट, थॉट, तो उस लोमड़ी ने सोचा, राइट। तो यहाँ पर भी आपने यमी सीखा है, राइट। और सिटिंग ऑन या फिर होल्डिंग, जब इस तरह से वर्ब के आईएनजी का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आप ये भी समझते हैं कि वो काम उस समय में हो रहा है,
यानी किए हुए या पकड़े हुए, राइट। जैसे सिटिंग यानी बैठा हुआ, होल्डिंग पकड़े हुए, तो इस तरह से भी सेंस निकलता है। इन चीज़ों को आप समझेंगे, जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वाइस आप हर चीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे और समझ पाएंगे। द फॉक्स डिसाइडेड, राइट, द फॉक्स डिसाइडेड टू यूज ऑल हिज कनिंग मीन्स टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रो। द फॉक्स यानी उस लोमड़ी ने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू यूज ऑल हिज कनिंग मीन्स, टू यूज यानी प्रयोग करना, ऑल हिज कनिंग मीन्स यानी कि अपने सारे चतुर जो तरीके होते हैं, राइट। कनिंग यानी होता है चालाक, धूर्त या चतुर, मीन्स यानी होता है तरीके, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं अपने सारे, ऑल हिज कनिंग मीन्स, वह अपने सारे चतुर जो तरीके हैं उनको वो यूज़ करेगा। यानी कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद लगा देना, कि वो हर चीज़ कुछ भी करके जो है उसको प्राप्त करेगा। टू गेट प्राप्त करने के लिए, द पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रो। तो ऑफ द क्रो यानी कि कौवे के मुंह से उस ब्रेड के पीस को, टुकड़े को प्राप्त करने के लिए जो है मैं सारे कनिंग मीन्स का प्रयोग करूंगा, सारे अपने चतुर तरीकों का, होशियारी का प्रयोग करूंगा। ही सैट अंडर द ट्री, सैट यानी बैठा या बैठ गया, तो वह पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे बैठ गया। द क्रो सॉ, कौवे ने देखा, हिम यानी उसे, एंड थॉट और सोचा, आई गैस दिस फॉक्स वांट्स टू ईट माई ब्रेड। आई गैस, मैं गेस करता हूँ, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, ठीक है। दिस फॉक्स, यह लोमड़ी, वांट्स चाहती है, टू ईट माई ब्रेड, टू ईट यानी खाना, ठीक है। तो टू ईट यानी खाना भी होता है, टू ईट यानी खाने के लिए भी होता है। जैसे टू गेट यानी प्राप्त करना, और टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए भी। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हिंदी फिट होती है वो हिंदी आप प्रयोग कर लेते हैं। आई शैल होल्ड इट केयरफुली, तो उसने सोचा कि वह मेरा ब्रेड खाने के लिए, खाना चाहती है। आई शैल होल्ड इट केयरफुली, केयरफुली मतलब होता है सावधानी पूर्वक, इट यानी इसे, ठीक है। शैल मतलब फ्यूचर में जब आप कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, होल्ड यानी पकड़ना, तो मैं इसे सावधानी पूर्वक होल्ड करूँगा यानी कि पकड़ूंगा, होल्ड मतलब पकड़ना, ठीक है। तो शैल यानी गागी गे, जब आप फ्यूचर में कहना चाहते हैं कोई चीज़ कि हम ऐसा करेंगे, तो आई शैल होल्ड, मैं पकड़ूंगा इसे, केयरफुली ध्यानपूर्वक, राइट। एंड और, ही हेल्ड ऑन टू द ब्रेड, और फिर उसने उस ब्रेड को बिल्कुल हेल्ड कर लिया यानी पकड़ लिया। तो होल्ड का सेकंड फॉर्म होता है हेल्ड, ओके। हेल्ड ऑन टू यानी किसी चीज़ को पकड़ लेना, ओके, उस पर जो है पैर रखकर, हाथ रखकर उसको दबा लेना, राइट। हेल्ड ऑन टू द ब्रेड इवन मोर टाइटली, मोर टाइटली, इवन मतलब भी, तो इवन मोर मतलब कि ज़्यादा टाइटली, ज़्यादा कड़े से उसने उसको पकड़ लिया, ताकि मेरे हाथ से जो है, मेरे पैर से छूटने ना पाए, राइट। नेक्स्ट है, द क्लेवर फॉक्स स्पोक टू द क्रो पोलाइटली, तो वो चतुर लोमड़ी ने, है ना, उस कौवे से विनम्रता पूर्वक बोली। स्पोक यानी बोली, ओके। पोलाइटली यानी विनम्रता पूर्वक, स्पोक यानी बोली, है ना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इसके तीनों फॉर्म होते हैं। ही सैड, वह बोली, सॉरी वह बोला या वह कहा। हेलो, हेलो फ्रेंड, है ना, हेलो मित्र। हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। बट लेकिन, द क्रो डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उस कौवे ने कुछ भी नहीं कहा। से एनीथिंग यानी कि कुछ भी नहीं कहा, ये सिंपल पास्ट का है, ओके। डिड नॉट से, नहीं कहा, एनीथिंग यानी कि कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आप सेंस अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आई होप दैट क्रोज आर सच लवली बर्ड्स। तो उस फॉक्स ने कहा कि जो कौवे होते हैं, देखिए क्रोज आर, कौवे हैं या कौवे होते हैं, सच लवली बर्ड्स,
इतने प्यारे पक्षी होते हैं। ओके, लवली यानी प्यारे, वर्ड्स पक्षी, सच यानी ऐसे, ठीक है, या इतने, तो ऐसे प्यारे पक्षी होते हैं या इतने प्यारे पक्षी होते हैं। एंड यू आर वेरी चार्मिंग टू, टू यानी होता है भी। ओके, यू आर तुम हो, वेरी चार्मिंग, चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक। ओके, चार्मिंग अट्रैक्टिव, तो तुम भी बहुत अट्रैक्टिव हो ऐसा कहना चाह रहा है। यू आर वेरी चार्मिंग टू। ओके, तुम चार्मिंग भी हो मतलब कि तुम आकर्षक भी हो। ओके, चार्मिंग भी यानी आकर्षक भी हो तुम, एक तो लवली हो, राइट, और आकर्षक हो। इस तरह से जो है फॉक्स अच्छी तरह से उसको चने की झाड़ में चढ़ा रहा है, ठीक है, उसकी बड़ाई करके, चापलूसी करके। सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा, लोमड़ी ने कहा, फ्लैटरिंग द क्रो, फ्लैटरिंग मतलब होता है चापलूसी करना, राइट, चापलूसी करना। तो फ्लैटरिंग चापलूसी करते हुए, कौवे की चापलूसी करते हुए, फ्लैटरिंग द क्रो। इस तरह से फॉक्स ने अपना काम निकालने का बिल्कुल मूड बना लिया है, लक्ष्य बना लिया है। देन द फॉक्स सैड, देन यानी फिर, द फॉक्स सैड, फॉक्स ने कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, हर्ड क्या है, हियर का थर्ड फॉर्म है, तो मैंने सुना है, दैट की, बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल यू आल्सो हैव अ स्वीट वॉइस, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। उसने कहा कि मैंने सुना है कि बिसाइड्स यानी होता है के अलावा या के अतिरिक्त, बीइंग ब्यूटीफुल, बीइंग यानी होता है होना, तो ब्यूटीफुल होने के अलावा, बीइंग ब्यूटीफुल, राइट, तो सुंदर होने के अलावा, के अतिरिक्त, यू आल्सो हैव अ स्वीट वॉइस, तुम्हारी मीठी आवाज़ भी है। स्वीट वॉइस यानी कि मीठी आवाज़, हैव यानी होता है कि होना, कुछ हमारे पास होना, तो हम कहना चाहते हैं आई हैव, यू हैव, दे हैव, ठीक है, कि तुम्हारे पास ये क्वालिटी है, तुम्हारे पास ये चीज़ है। तो तुम्हारे पास जो है एक मधुर मधुर आवाज़ भी है, मीठी मधुर आवाज़ भी है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक गाना गाओ। सिंग यानी गाओ, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जैसे प्ले खेलो, गो देयर वहाँ जाओ, सिंग अ सॉन्ग एक गाना गाओ, राइट, फॉर मी मेरे लिए। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए, तो गाइस यहाँ पर आपको स्टोरी ट्रांसलेशन के साथ साथ जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी जानने को मिलते हैं, ठीक है, नए नए, उनको आप नोट कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में कई सारे सेंटेंस बना पाएँ। बाय नाउ, बाय नाउ यानी होता है अब तक, राइट, अब तक। द क्रो स्टार्टेड टू बिलीव वॉट द फॉक्स वॉज सेइंग, द क्रो यानी वह कौवा, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, टू बिलीव यानी भरोसा करना, वॉट द फॉक्स वॉज सेइंग जो वो फॉक्स कह रहा था। वॉट यानी यहाँ पर हो रहा है जो, ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है कि क्या, क्या क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। द फॉक्स वॉज सेइंग जो वो फॉक्स कह रहा था, जो वो लोमड़ी कह रहा था, ठीक है। तो उसने उस पर जो है भरोसा करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। सुनते सुनते जो है उसको अच्छा लगने लगा और वो अपनी सच्चाई भूल गया और उसकी चापलूसी में पड़ गया। द फॉक्स नोज ट्रू ब्यूटी, फॉक्स जानता है, नोज यानी जानता है, ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता, ब्यूटी यानी सुंदरता। आई मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन दिस होल वर्ल्ड, इन दिस होल वर्ल्ड। ओके, आई विल सिंग हिम अ सॉन्ग थॉट द क्रो। अब देखिए कौवे के मन में जो है लालच आ गया, जैसे ज़्यादातर लोगों के मन में आ जाता है, अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई भूलकर हम जो है चापलूसी में पड़ जाते हैं। तो उसने कहा मस्ट बी, देखिए मस्ट मतलब होता है जरूर होना चाहिए, मस्ट बी। तो आई मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन दिस वर्ल्ड, इन दिस होल वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में जो है मुझे सबसे सुंदर पक्षी होना चाहिए। आई मस्ट बी, है ना, मुझे होना चाहिए। आई विल सिंग हिम अ सॉन्ग,
मैं उसके लिए एक गाना गाऊंगा। आई विल सिंग, मैं गाऊंगा, हिम यानी उसे, अ सॉन्ग यानी मैं उसके लिए एक गाना गाऊंगा, इसका ये मीनिंग होगा, राइट। थॉट, सोचा, द क्रो, उस कौवे ने सोचा, ऐसा थॉट उसके मन में आया, राइट। एज सून एज द फूलिश क्रो ओपनड हिज माउथ टू सिंग, द ब्रेड फेल फ्रॉम इट्स बीक एंड इनटू द ग्राउंड। एज सून एज यानी जैसे ही द फूलिश क्रो, वो मूर्ख कौवा, ओपनड हिज माउथ, अपना माउथ खोला, अपना मुंह खोला, टू सिंग गाने के लिए, द ब्रेड फेल, वो ब्रेड गिर गया, फ्रॉम इट्स बीक, उसकी चोंच से। इट्स यानी होता है उसकी, जब आप जानवरों की बात करते हैं, किसी एनिमल्स पक्षी की बात करते हैं तो आप इट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे है ना, वह अपने, तो आप कह सकते हैं कि से कौवा अपने चोंच, ऐसे द क्रो, ठीक है, इट्स बीक यानी कि वह अपने चोंच से, फ्रॉम इट्स बीक, अपने चोंच से। तो यहाँ पर ध्यान रहे, इट्स का मतलब अपने भी होता है। जब आप किसी एनिमल्स की बात करते हैं, राइट, तो सेंटेंस को आप यदि आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर इट्स का मतलब अपने भी आप आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो फ्रॉम इट्स बीक, अपने चोंच से, ठीक है, सॉरी उसके चोंच से, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसके चोंच से गिर गया। एंड इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में, जमीन में या मैदान में गिर गया। द क्लेवर फॉक्स यानी चतुर लोमड़ी, विच हैड जस्ट बीन वेटिंग फॉर दिस वेरी मोमेंट, caught the bread in his mouth and gulped it down his throat। gulped it down मतलब होता है दोस्तों कि इसे निगल जाना, it यानी इसे, gulped यानी निगलना, ओके, gulped down यानी कि गले से नीचे निगल जाना, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। तो which had been waiting for this यानी कि वह इसका इंतज़ार कर रहा था, राइट। हैड बीन वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, ओके। विच यानी जो, फॉर दिस वेरी मोमेंट, मोमेंट यानी होता है दोस्तों पल या कोई क्षण या समय, ठीक है। दिस वेरी मोमेंट, इसी पल का, दिस वेरी मोमेंट यानी इसी पल का, इसी क्षण का वो इंतज़ार कर रहा था। कॉट द ब्रेड, उसने ब्रेड को पकड़ा। कैच, कॉट, कॉट, कैच, CATCH, राइट, नहीं पकड़ना, इसका सेकंड फॉर्म हो गया कॉट द ब्रेड, उसने ब्रेड को पकड़ा, इन हिज माउथ, अपने मुंह में, अपने मुंह में ब्रेड को पकड़ा, एंड गल्प्ड इट डाउन हिज थ्रोट, अपने गले से इसको निगल लिया, उसको निगल गया। और इस तरह से कौवे के मुंह से उसका निवाला, उसकी रोटी छिन गई। तो दोस्तों ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कई बार जो होता है, हमारा काम हमारे हाथ से, हमारी चीज़ हमारे हाथ से छिन जाती है, सिर्फ हम जब चापलूसी में पड़ जाते हैं और अपनी बेकार की झूठी बड़ाई में पड़ जाते हैं। चलिए, आई होप दैट ये सारी बातें आप जानते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य आपका रहा है इंग्लिश सीखना। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीखी है, ठीक है। इनको आपने नोट भी किया होगा ताकि फ्यूचर में इनका आप रिवीजन कर सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बना सकें, राइट। तो लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्रो हैड पेड अ हैवी प्राइस फॉर हिज फूलिशनेस। फूलिशनेस यानी होता है दोस्तों मूर्खता, फूलिशनेस ये एक नाउन वर्ड है, संज्ञा शब्द है। फूलिशनेस यानी मूर्खता, तो अपनी मूर्खता के लिए, फॉर हिज फूलिशनेस, अपनी मूर्खता के लिए उसने एक भारी कीमत चुकाई थी। हैवी प्राइस यानी कि भारी कीमत, हैड पैड चुकाया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, राइट। हैड पैड, पे चुकाना, पे, पेड, पेड। तो कौवे ने एक भारी प्राइस चुकाया था अपनी मूर्खता के लिए। तो आई होप दैट यहाँ पर स्टोरी दोस्तों पूरी हो चुकी है और आप अच्छी तरह से बहुत कुछ सीखा होगा।
दोस्तों लास्ट में एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा और आपको कैसा लगा, और आपको इस वीडियो में जो है क्या सुधार चाहिए, या आपको लगता है कि मैं इनकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको इसका हिंदी प्रोवाइड करूं, इसका PDF दूं। ये तमाम बातें जो आपको लगती हैं ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। तो चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।